तो देखते हैं ट्रांजेक्शन पार्ट। तो अगर हमारे हम एक सॉफ्टवेयर हमने नया परचेस किया और हमारे पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है जो कि आपके पूरे मतलब शॉप का एग्जिस्टिंग स्टॉक है। तो उसको आप अपने स्टॉक एंट्री में जो मेनू दिया हुआ है हमने उसके अंदर जाके आप अपना स्टॉक अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो सोनी ब्राविया एलईडी है उसका हम स्टॉक यहाँ पे अपडेट करेंगे। हमें यहाँ पे आइटम हमने सिलेक्ट कर लिया सोनी ब्राविया और उसका रेट हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। मान लीजिए कि उसका एमआरपी 32,000 रुपया है, सेल रेट उसका है 30,000 रुपया। उसका बेसिक जो परचेज प्राइस है विदाउट जीएसटी वो है 24,550। और जो लैंडिंग कॉस्ट है उसका जो जीएसटी वगैरह मिला के होता है वो है मान लीजिए 26,000। और यहाँ पे हमारे पास उसका एक स्टॉक पड़ा हुआ है, उसका जो सीरियल नंबर है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये हमने उसका सीरियल नंबर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो जैसे हमने आइटम अपडेट डेटा किया तो ये बैच नंबर का जो है वो टीवी इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक के अंदर एक ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से हम स्टॉक एंट्री में जाके स्टॉक अपडेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो है परचेज बिल हमारा। मान लीजिए कि हमने नीला एंटरप्राइज हमने जो पार्टी क्रिएट की है वहां से हम उसका बिल एंटर करते हैं। यहाँ पे नीला एंटरप्राइज का अगर हमें कुछ डिटेल वगैरह अपडेट करना है तो यहाँ पे F2 की प्रेस करने पे नीला एंटरप्राइज हमें सिलेक्ट करना है। उसका एड्रेस वगैरह कुछ भी हमें अपडेट करना है, जीएसटी नंबर अपडेट करना है तो हम यहाँ से उसका अपडेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे नीला एंटरप्राइज पार्टी सेलेक्ट करने के बाद में उसका बिल नंबर यहाँ पे अपडेट करेंगे। उसका ट्रांसपोर्ट का जो डेट है मतलब एलआर नंबर वगैरह हमें मैं डालना है यहाँ पे। तो ट्रांसपोर्ट का नंबर एलआर नंबर जो है डाल सकते हैं यहाँ पे हम। कौन सी डेट को ट्रांसपोर्ट जो बिल के अंदर डेट है वो अपडेट कर सकते हैं। अगर ये आपके बिल के अंदर जो इनवॉइस जो रेट दिया हुआ है वो इंक्लूसिव जीएसटी है तो यहाँ पे हम इंक्लूसिव जीएसटी का टिक लगा देंगे। अदरवाइज उसको निकाल देंगे यहाँ पे। ज्यादातर जो बिल है उसके अंदर एक्सक्लूसिव जीएसटी होता है। पर कई सारे ऐसे बिल हम देखते हैं कि जिसमें इंक्लूसिव टैक्स हो। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इंक्लूसिव का बटन यहाँ पे अपडेट कर दिया एक। ये जितने भी आपके पास टीवी पुराने होंगे उसका सीरियल नंबर का जो बैच है वो आइटम सिलेक्ट करने पे आपको मैं दिखेगा यहाँ पे। अभी हम जो हमारे पास जो परचेज आई है वो टीवी का जो सीरियल नंबर है हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। यहाँ पे आपको बैच नंबर करके ऑप्शन दिख रहा है। ये जो बैच नंबर है वो कस्टमाइज है, मतलब आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग उसको चेंज करवा सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर एक बटन दिया हुआ है वहाँ पे आप जाके सिंपल आपको टाइप करना है जो भी आपको यहाँ पे नाम चाहिए, सीरियल नंबर हो गया, आईबी नंबर हो गया, वो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एमआरपी डाला हुआ है। एमआरपी 32,000 रुपया है। सैलेड हमने एक मेंशन किया है 30,000 रुपया। हमारे पास एक टीवी आया है जिसका कॉस्ट प्राइस हमने डाला है बिल के अंदर देख के 24,550। हमें 3% जो है कैश डिस्काउंट सपोज मिला है तो 3% यहाँ पे हमने डिस्काउंट डाल दिया है। जीएसटी 18% है। तो ये मिला के आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो लैंडिंग कॉस्ट है विद जीएसटी 28,099 रुपये है यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे बिल एंटर कर दिया है। तो ये आपका पूरा बिल आ गया है यहाँ पे। यहाँ पे सी जीएसटी एच जीएसटी का बाइफिकेशन दिख रहा है। यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर अल्टर वाई की प्रेस करने पे आपको जीएसटी का जो समरी है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ये बिल हम यहाँ पे सेव करते हैं। यहाँ पे रिवर्स जाने पे ये पूरा बिल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्टर वाई हमने प्रेस किया है। ये पूरा एचएसएन कोड वाइज समरी आपको मिल जाएगा कि कौन से एचएसएन कोड की आइटम आपके पास आई है, क्या परचेज रेट है, कितने परसेंट जीएसटी है, और सी जीएसटी आई जीएसटी सेस वगैरह है वो कितना परसेंट यहाँ पे लगा हुआ है। और इसका अगर हमें एचएसएन कोड वाइज समरी चाहिए तो उसको एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं एक्सेल फॉर्मेट के अंदर। मान लीजिए कि हमें प्रीवियस रेट देखना है कि प्रीवियस हमें हमने किस प्राइस से परचेज किया है। तो यहाँ पे हम वो एलईडी दोबारा सिलेक्ट करेंगे और प्रोडक्ट नेम पे हमें कर्सर रखना है और कीबोर्ड पे F4 प्रेस करना है। F4 की प्रेस करने पे आपको प्रीवियस जो रेट का कंपैरिजन पूरा मिल जाएगा। तो हमने जो नीला एंटरप्राइज से 27 नंबर के बिल के अंदर 13/6 को ये रेट के अंदर हमने परचेज किया है। ये डिटेल आपको यहाँ पे पूरा दिख जाएगा।
हमें ये देखना है कि नीला एंटरप्राइज के कितने बिल हमारे पास है, तो यहाँ पे नीला एंटरप्राइज सिलेक्ट करके हमें सर्च पे क्लिक करना है। तो सर्च पे क्लिक करने पे उसके सारे बिल यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम रिवर्स जाते हैं, तो रिवर्स जाने पे पुराने हमने जितने भी बिल इंसर्ट किए हुए सब हमें दिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ नेविगेशन का बटन दिया हुआ है, तो यहाँ से फॉरवर्ड और रिवर्स से आप पुराने और नए बिल में मूव कर सकते हैं। अभी जो हमने बिल डाला है उसका हमें नंबर दिख रहा है 27। तो यहाँ पे अगर हमें 27 नंबर से डायरेक्ट फाइंड करना है, तो फाइंड पे जाके आप 27 प्रेस करने पे आपको पूरा जो बिल का डिटेल है वो मिल जाएगा। साथ ही में उसमें कुछ अपडेट वगैरह करना है तो सिंपल आपको डबल क्लिक करना है उस पर, और यहाँ पे आप रेट वगैरह अपडेट कर सकते हैं। साथ ही में आइटम डिलीट करना है तो आपको आइटम यहाँ पे आइटम डिलीट करने का ऑप्शन मिलता है। और एक बिल के अंदर मल्टीपल आइटम है और आपको सभी आइटम डिलीट करना है, तो यहाँ पर डिलीट आइटम्स करके बटन दिया हुआ है, जिससे आप डिलीट या फिर अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे डिलीट होगा, डबल क्लिक पे अपडेट होगा। डाउनलोड पे क्लिक करने पे आपको परचेज बिल का जो पूरा प्रिंट मिल जाता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने बिल इंसर्ट किया हुआ है उसका मार्जिन वगैरह क्या है, कितना परचेज बिल का रेट था, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम हम बिल पार्टी सिलेक्ट करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड एक पूरे पैनल के अंदर डिटेल, जो अकाउंट की डिटेल पूरी दिखेगी। डिटेल के अंदर उसका मोबाइल नंबर कितना उसका आउटस्टैंडिंग है, कोई क्रेडिट नोट उसका जमा है मतलब हमारे पास कोई रिटर्न हमने किया होगा उसका, उनके कितने बिल पेंडिंग है, हमने उनका पेमेंट कब किया था लास्ट में, कोई अगर हम CSV फाइल से बल्क में परचेज इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल प्रोसेस है, वो हम आगे देखेंगे। और उसका कोई हमने PO बनाया हुआ है तो उसका ऑर्डर नंबर भी हमें दिखेगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट मेनू में जाते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है सेल्स बिल। सेल्स बिल के अंदर हम यहाँ पे एक पार्टी क्रिएट करते हैं, अनिल एंटरप्राइज। F2 की प्रेस करने पे उनका डिटेल डालने के लिए अकाउंट मास्टर का जो है पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पे हम उनका एड्रेस डाल सकते हैं यहाँ पे। ये सपोज ये एरिया हम देख रहे हैं, एरिया लिस्ट में नहीं आ रहा है, तो हमने गाटलोडा करके एरिया डाला यहाँ पे, तो यहाँ पे F2 के लिए प्रेस करने पे एरिया हम ऐड कर सकते हैं। ये हमने स्टेट वगैरह सिलेक्ट कर लिया है, स्टेट, एरिया, सिटी, डिस्ट्रिक्ट। उनका मोबाइल नंबर हम यहाँ पे डाल सकते हैं। GST नंबर हो तो हम उसका GST नंबर यहाँ पे अपडेट करेंगे, अदरवाइज उसको अनरजिस्टर करके डाल देंगे। मतलब जिनके पास जिनका GST नंबर नहीं है वो अनरजिस्टर में हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। पार्टी टाइप होलसेल रिटेल है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उनका इनवॉइस बाय डिफॉल्ट कैश बनता है, क्रेडिट बनता है, तो यहाँ पे ये भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सेव करने पे पार्टी क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे। अगर आपको कोई और डेट में बिल बनाना है, मतलब करंट डेट तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगी। अगर आपको डेट चेंज करना है तो हम यहाँ पे 12/6 भी कर सकते हैं, मतलब मैंने यहाँ पे डेट को चेंज कर दिया है। जो सेल्स पर्सन का नाम है हम यहाँ पे F2 करके ऐड कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे सेल्समैन हमने अदर मास्टर में से ऐड किया था, तो निवेश करके सेल्समैन यहाँ पे आ चुका है। साथ ही में हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड जो पैनल है उनका कितना आउटस्टैंडिंग है, यह सब पूरा यहाँ पे डिटेल दिखेगा। तो यहाँ पे डिटेल के अंदर जीरो भी आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, पेंडिंग कोई बिल नहीं है। अगर डिटेल आपको कोई मेंशन करनी है तो डिटेल भी डाल सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन का डिटेल जो है। रीमार्क्स का भी आपको बॉक्स 6 मिल रहा है, कि अगर आपको कोई नरेशन डालना है बिल के अंदर तो ये आप 6 फील्ड आप यूज कर सकते हो उसके लिए। क्रेडिट नोट और लास्ट जो पेमेंट किया हुआ है, ये इसका डिटेल भी यहाँ पे दिखेगा। ये हम जो हमने सोनी ब्राविया टीवी जो परचेज किए थे उसको हम सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 बैच नंबर आपको दिख रहे हैं, आपके स्टॉक के अंदर 2 सीरियल नंबर अलग अलग है, और आप जो सीरियल नंबर को आप सिलेक्ट करोगे उसको आप यहाँ पे सेल कर सकते हो।
मान लीजिए कि उसका हमें हमें 32,000 का एमआरपी है और हम उसको 30,000 में सेल कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर में हमने रेट सेट किया हुआ है वो जीएसटी एक्सक्लूसिव है। तो जो भी हम रेट डालेंगे उस पे जीएसटी लगेगा। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए हमने 25,000 रुपया प्लस जीएसटी हमने उसका रेट डाला है। तो उसका 29,500 में उसका बिलिंग होगा। और अगर आपको इसको इंक्लूसिव भी करना है तो सेटिंग में जाके आप अपना जो है जीएसटी का परसेंटेज वो इंक्लूसिव भी कर सकते हो। फिलहाल हम एक्सक्लूसिव से हमने बिल बनाया तो 25,000 प्लस टैक्स का ये बिल बनेगा। ये बिल को डाउनलोड पे क्लिक करने पे आपका जो प्रिंट आउट है उसका प्रीव्यू पूरा आ जाएगा। तो हमने बिल बनाया सोनी ब्राविया। तो ये पार्टी डिटेल वगैरह है यहाँ पे आ चुकी है। तो ये जो इसका एचएसएन कोड है और बिल अमाउंट है। तो ये CGST SGST उसका पूरा बाइफरकेशन आ गया है। यहाँ पे अगर आप जो भी अकाउंट अपने प्रोफाइल के अंदर जो डेटा अपडेट करते हो टर्म्स एंड कंडीशन बैंक डिटेल वगैरह वो बिल में प्रिंट आउट हो जाएगा। और ये जो प्रिंट आउट है वो आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपडेट करवा सकते हैं हमारे पास। रिवर्स जाने पे आपको पुराना बिल दिखेगा यहाँ पे। तो इसका जो बिल नंबर है वो R70 है। तो ये R70 हम फाइंड में जाके भी सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे सर्च का बटन भी दिया हुआ है। यहाँ पे हम सर्च करना है कि अनिल एंटरप्राइज तो उनके सारे बिल आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हो। बैच नंबर जो है आपका डाल रखा है आपने वो बिल के अंदर उससे भी आपका डेटा आ जाएगा। मान लीजिए कि हमने जो उनको टीवी बेचा है उसका सीरियल नंबर हम यहाँ पे डालते हैं तो उससे भी पूरा डेटा गेट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर डालते हैं तो मोबाइल नंबर डालने पे भी पूरा उसका डिटेल आ जाएगा। तो ये मोबाइल नंबर से हमने इस तरीके से बिल सर्च कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे प्रॉफिट पूरा दिख रहा है। तो एक सेक्शन के अंदर हमने देख रहे हैं यहाँ पे कि 26,000 का हमारा लैंडिंग कॉस्ट है। उसका प्रॉफिट अमाउंट जो है मतलब हमने 29,500 में सेल किया तो उसका इतना प्रॉफिट हुआ और ये प्रॉफिट का परसेंटेज है। अगर हमें इस बिल को मेल व्हाट्सअप वगैरह करना है एसएमएस करना है तो हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। बिल को यहाँ पे व्हाट्सअप पे हमने क्लिक किया है। तो एक कंटिन्यू चैट करके ऑप्शन आएगा यहाँ पे यूज व्हाट्सअप वेब करके आप अपना व्हाट्सअप वगैरह स्कैन करके ये बिल की कॉपी आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ये हमने हमारा एक जो ऑफिस का जो नंबर होगा हमारा मतलब आपकी शॉप का उसको व्हाट्सअप वेब के द्वारा उसको लिंक करके हम उसको बिल को उसका लिंक ही पूरा उसको भेज सकते हैं। अभी हम अनिल एंटरप्राइज का दोबारा बिल बना रहे हैं। मान लीजिए कि हमने बिल बनाया था 12/6 को और उसको सोनी ब्रावे करके जो है वो टीवी सेल किया था। अभी हमें चेक करना है कि हमने जो बिल बनाया है वो लास्ट टाइम जो हमने रेट उसका लिया था वो कितने रुपए में उसको सेल किया है। तो उसके लिए हम प्रोडक्ट नेम पे कर्सर रख के कीबोर्ड में आपको F4 प्रेस करना है। तो इस डेट को हमने जो बिल बनाया है उसके अंदर हमने कितना रुपए का रेट लगाया है तो ये उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। 25,000 का हमने बेसिक रेट लिया है यहाँ पे। अब ये जो बिल के अंदर है ये आपको रेट यहाँ पे मिल जाएगा पूरा। तो हमने यहाँ पे सेल किया है यहाँ पे और ये नीचे भी आपको बिल वाइज डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर आपको दोबारा चेक करना है इसका जो प्रीवियस रेट है वो आप यहाँ पे जाके अपडेट कर सकते हो। तो हमने ये रेट अपडेट कर दिया है यहाँ पे। ये दोबारा हम बिल बना रहे हैं तो उसको हमने सेव कर दिया यहाँ पे। तो यानी एंटरप्राइज सिलेक्ट करने पे आपको उसका पूरा आउटस्टैंडिंग आ जाएगा। पेंडिंग बिल जो अभी दो बनाए तो दोनों बिल यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। मान लीजिए कि अभी हमें उसका पेमेंट जो है अपडेट करना है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये सेल्स अकाउंट में हम जाते जा रहे हैं। अन्य एंटरप्राइज टाइप करते हैं। उसका जो आउटस्टैंडिंग है पूरा यहाँ पे डेबिट बैलेंस हमें दिखेगा कितना उसका आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे जो दो बिल दिख रहा है हमें दोनों बिल का पेमेंट लेना है। मान लीजिए तो ये हमने दोनों बिल पेड किया। कैश पेमेंट आ रहा है चेक आ रहा है तो मान लीजिए कि चेक आ रहा है। तो हमने बैंक यहाँ पे सिलेक्ट किया कौन सी डेट का चेक है। तो हमने यहाँ पे चेक अपडेट किया है 20/6 का। चेक नंबर हमने डाल दिया यहाँ पे। जो बैंक है वो बैंक कौन सी कंपनी का चेक हमने आगे मतलब
मिला है हमें। तो ये BOI हमने सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे और उसको सेव करते हैं। यहाँ पे जो बैंक दिख रही है आपको, वो आप अदर मास्टर के अंदर जाके कस्टमर बैंक को अपडेट करेंगे तो यहाँ पे उसका लिस्ट आ जाएगा। तो हमने BOI यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको डेबिट बैलेंस दिख रहा है IDBI बैंक का यहाँ पे। तो फिलहाल आपके अकाउंट के अंदर इतना बैलेंस अवेलेबल है, ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो हमने उसका रिसिप्ट अपडेट कर दिया। यहाँ पे रिवर्स जाके आप अपना ये जो रिसिप्ट आपने पेड किया है उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं यहाँ पे हम। तो ये प्रिंट आउट उसका आ चुका है। अभी इसके अंदर आपको कुछ भी मॉडिफाई करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसको दोबारा पेंडिंग करना है तो पेंडिंग करके उसको अपडेट कर दीजिए, तो वापिस वो पेड हो जाएगा, पेंडिंग हो जाएगा, सॉरी। मान लीजिए कि आपको उसको आउटस्टैंडिंग सेंड करना है, तो यहाँ पे आप प्रिंट पेंडिंग अमाउंट करके एक बटन दिया हुआ है, तो उससे आप आउटस्टैंडिंग भी पूरा उसको भेज सकते हैं। ये जो दो उसका 2 बिल पेंडिंग है यहाँ पे, तो ये बिल भी यहाँ पे आ जाएगा। तो उसका जो प्रिंट आउट देना है आपको या फिर उसको व्हाट्सअप करना है आउटस्टैंडिंग उसका, तो यहाँ पे व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है परचेज पेमेंट, जो हमने सप्लायर का हमें पेमेंट करना है। तो आप यहाँ पे नीला एंटरप्राइज सिलेक्ट करने पे उसका जो बिल है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसको पेंडिंग पेमेंट करते हैं, उसको पेड हमने कर दिया है। कौन से बैंक से चेक इश्यू किया है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने NEFT किया है तो वो अपना वो आप बैंक भी यहाँ पे डाल सकते हो कि कौन सी बैंक में आपने NEFT किया है उनके। चेक नंबर आपको जो आपने इश्यू किया है वो आप डालेंगे यहाँ पे। कौन सी डेट का आपने चेक दिया है, तो 25/6 का चेक दिया है यहाँ पे। तो ये जो बैलेंस है यहाँ पे दिख रहा है, तो उसको सेव कर देते हैं। तो ये पेमेंट जो आपने किया उसका भी आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। मान लीजिए कि अभी अगर आपको कोई टीवी जो है मगर रिटर्न आया है, मतलब तो सेल्स रिटर्न आपको अगर इश्यू करना है तो सेल्स रिटर्न भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। मान लीजिए कि अनिल एंटरप्राइज से आपको रिटर्न आया है, तो प्रोडक्ट रिटर्न लेने के लिए यहाँ पे आपको प्रोडक्ट प्रोडक्ट का नेम इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो सीरियल नंबर है, प्रीवियस जो सीरियल नंबर आपने सेल किया है उसको गेट करने के लिए F4 दबाएंगे। तो F4 दबाने पे यहाँ पे बेस्ट सिलेक्ट आप सिलेक्ट करना है आपको। और यहाँ पे आप अपना उसका जो अमाउंट है 25,000 हमने टाइप कर दिया यहाँ पे। क्वांटिटी डाल दिया आपने यहाँ पे। तो उसका जो रिटर्न था वो रिटर्न हमने यहाँ पे बना दिया है, और उसको सेव करके उसको प्रिंट भी आप दे सकते हो। तो इस तरीके से रिटर्न भी यहाँ पे शो हो जाएगा। रिटर्न कैश या क्रेडिट है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अभी सेल रिसिप्ट में जाएंगे तो वो जो क्रेडिट नोट आपने बनाया है तो वो भी आपको दिख जाएगा कि 29,500 का आपने जो रिटर्न लिया है, तो रिटर्न यहाँ पे माइनस के अंदर शो कर रहा है। उसी तरीके से अगर हमने वो जो हमारे पास टीवी जो वापिस आया है उसको हमें आगे भी रिटर्न करना है, तो उसके लिए परचेस रिटर्न पे जाएंगे, नीले एंटरप्राइज सिलेक्ट करेंगे, उसका एक रेफरेंस नंबर जो है मेंशन कर देंगे। ये हमने एक जो टीवी था वो सिलेक्ट कर लिया है। अगर हमें दूसरी बैच का टीवी देखना है तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, तो बैच भी चेंज कर सकते हैं। अभी स्टॉक में जो ये बाय डिफॉल्ट जो था एक टीवी, तो वो बाय डिफॉल्ट उसने सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। तो उसका क्वांटिटी डाल देते, क्या रेट में हमें परचेस किया था बाय डिफॉल्ट उसने वो 24,550 जो रेट था वो उठा लिया है। तो इसको अपडेट कर देते हैं यहाँ पे और इसको यहाँ पे सेव कर दे। ये रिटर्न भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, तभी जस्ट का स्टॉक जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये फिलहाल किसी भी बैच के अंदर स्टॉक नहीं है, तो यहाँ पे 0 0 शो हो रहा है। तो मान लीजिए कि हमें बैंक अपने स्टोर के अंदर जो भी एक्सपेंस वगैरह हो रहे हैं, या फिर आपके पास जो कैश डेली कैश कलेक्शन हुआ है उसको अगर आपको बैंक में जमा करवाने जा रहे हो आप, तो उसका कैसे एंट्री करते हैं वो देख लेते हैं। मान लीजिए हमने एक शॉप का जो रेंट है वो इश्यू किया है, तो यहाँ पे हम रेंट एक्सपेंस करके अकाउंट जो हमने क्रिएट किया है अकाउंट मास्टर के अंदर, तो वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। रेंट हमने पेड किया तो P लिखेंगे यहाँ पे।
मान लीजिए 12,000 शॉप का रेंट है, तो 12,000 शॉप का रेंट डाल दिया यहाँ पे। यहाँ पे रिमार्क्स पे लिखते हैं जून रेंट, और इसको हम सेव करते हैं। तो हमने जो एंट्री किया है रेंट एक्सपेंस का, रिवर्स जाने पे ये एंट्री शो होगा। तो हमने एक्सपेंस का एंट्री यहाँ पे किया। अगर उसी तरीके से हमने जो कैश पेमेंट आया है हमारे पास, उसको हमने आईडीबीआई बैंक के अंदर हमने डिपॉजिट किया है, तो यहाँ पे आईडीबीआई बैंक सिलेक्ट किया हमने, कैश सिलेक्ट किया हमने, अकाउंट बैंक में हमने डिपॉजिट किया, उसके लिए डी लिखते हैं हम। चेक नंबर हमारे पास उसका है नहीं क्योंकि हमने कैश डिपॉजिट किया है, तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। बैंक नेम का जरूरत नहीं है इसमें क्योंकि कैश डिपॉजिट किया। अगर हमने किसी सप्लायर को पेमेंट किया होता या फिर कोई किसी पार्टी को एनईएफटी किया है, एक्सपेंस की जो एक्सपेंस हमने किया है उसको एनईएफटी किया है, तो यहाँ पे उसका बैंक भी सिलेक्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे हम कैश डिपॉजिट किया तो हमने यहाँ पे डी लिखते हैं। यहाँ पे उसका कैश डिपॉजिट कितना किया था, मान लीजिए 50,000 कैश डिपॉजिट किया है हमने, तो यहाँ पे लिख दिया था रिमार्क्स के अंदर कैश डिपॉजिट। तो हमने अपडेट कर दिया यहाँ पे। तो देखते हैं जेबी एंट्री के अंदर हम कोई भी जनरल वाउचर का एंट्री हमें करना है। मान लीजिए कि हमने अनिल एंटरप्राइज से परचेस किया और उसको हमने एक्सपेंस के अंदर जो अनिल एंटरप्राइज को, मान लीजिए कि हम 12,000 का पेमेंट उसका क्रेडिट अमाउंट है, उसको हमें सेटल करना है रेंट एक्सपेंस के अंदर। तो हमने यहाँ पे 12,000 का एंट्री कर दिया, तो ये पूरा आपका जनरल वाउचर है। तो इस तरीके से आप उसको जेबी एंट्री भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये था जेबी एंट्री। तो जेबी एंट्री अकाउंटिंग में जो है यूजफुल होता है, वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं।